पार्वती भाग्य सहितो भ्राता लक्ष्मी विलासवान विलासी साहसी सर्वी गर्वी गर्वित लोचन है। मुरारी लोक धर्मज्ञो जीवनो जीवांतक है। यमो यमारी यमनो यामी याम विधायक। फंसुली पांसुली पांसुहु पांडुर अर्जुन वल्लभ है। ललिता चंद्रिका माली माली मालम्बुजाश्रय है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आप सभी रसज्ञ जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विघ्न राजा का चिंतन कर माँ बागेश्वरी को वंदन करती हूँ। अपने गुरुवर की चरण वंदना करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। यशस्वी महाराज सगर के पराक्रमी 60,000 पुत्रों का जन्म किस प्रकार हुआ, आइए श्रवण करते हैं। अध्याय 9। महाराज सगर के पराक्रमी 60,000 पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए। सगर की 2 रानियां थीं जो बड़ी तपस्विनी थी। बड़ी रानी विदर्भ नरेश की पुत्री केशिनी तथा छोटी पुत्री यदुकुल ज्येष्ठ परम धार्मिक अरिष्टनेमि की पुत्री थी, जो अपने सौंदर्य में पृथ्वी भर में विख्यात थी। मुनि औरव ने दोनों रानियों को वरदान देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्रों को मांगे तथा दूसरी रानी वंशधर 1 पुत्र मांगे। रानी केशिनी ने एक ही पुत्र महाबलशाली असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया तथा दूसरी रानी इलिने ने 60,000 गर्भ से भरी तुम्बी को उत्पन्न किया। तुम्बी में तिल के समान 60,000 गर्भ यथासंभव बढ़ने लगे, पोषित होने लगे। महाराज सगर ने घृत के 60,000 घड़े भरवाकर प्रत्येक में एक एक गर्भ रखवाकर प्रत्येक के लिए एक एक दासी संरक्षित कर दी। 10 माह बीतने पर क्रमवार कुमारों का जन्म हुआ। विष्णु के तेज से युक्त उन राजकुमारों का असमंजस नाम का भाई पंचजन नाम से राजगद्दी पर बैठा। राजा पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए, जो खटवांग नाम से प्रसिद्ध थे, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर मुहूर्त भर का जीवन प्राप्त कर बुद्धि के सूक्ष्म विचारों से सत्य का अन्वेषण कर तीनों लोकों में सब ब्रह्ममय है ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अंशुमान पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, जो गंगा को समुद्र पर्यंत लाकर पुत्री के समान उनका सम्मान किया। अतः वंश परंपरा के ज्ञाताओं ने गंगा जी को भागीरथी कहा। महाराज भागीरथ इंद्र के समान पराक्रमी थे। भागीरथ के पुत्र राजा शुत हुए और शुत के महान धार्मिक पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, जो राजा सिंधुदीप के पिता थे। सिंधुदीप के अयुताजित नाम के महाबली पुत्र हुए। अयुताजित के महायशस्वी ऋतपर्ण पुत्र हुए, जो राजा नल के मित्र थे और द्युत विद्या के ज्ञाता थे। ऋतपर्ण के राजा आर्तपर्णी तथा राजा आर्तपर्णी के सुदास नामक पुत्र हुए, जो देवेंद्र के मित्र थे। सुदास के राजा रौदास पुत्र थे, जो कलमाशपाद तथा मित्र नाम से प्रसिद्ध थे। कलमाशपाद के पुत्र सर्वकर्मा और सर्वकर्मा के पुत्र दादा अनरण्य देव थे, जिनकी महाबली रावण से मुठभेड़ हुई थी। अनरण्य देव के पुत्र निग्न तथा निग्न के पुत्र अनमित्र तथा रघु थे। ये उच्च कोटि के राजा थे। अनमित्र के दुलिदुह और दुलिदुह के पुत्र राजा दिलीप थे, जो श्री रामचंद्र जी के पितामह हैं। राजा दिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए। वे महाबली अयोध्या के राजा थे। महाराज रघु के अज और अज के दशरथ, महाराज दशरथ के श्री राम पुत्र हुए। श्री राम के कुश तथा कुश के अतिथि, अतिथि के निषद और निषद के नल, नल के नभ, नभ के पुंडरीक, पुंडरीक के क्षेमधनवा, क्षेमधनवा के प्रतापी देवानिक, देवानिक के अहिनगु, अहिनगु के सुधनवा, सुधनवा के अनल पुत्र हुए। अनल के उक्त, उक्त के वज्रनाभ, वज्रनाभ के शंख पुत्र हुए, जो बड़े विद्वान थे और व्युतिताश्व नाम से विख्यात हुए। इनके पुत्र अर्थ सिद्ध थे। अर्थ सिद्ध के सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के शीघ्र, शीघ्र के मरु पुत्र हुए। मरु योगी होकर कपाल द्वीप में स्थित हैं। मरु के पुत्र विश्व विख्यात राजा वृहद्वल हुए। पुराण में 2 राजा नल का वर्णन आता है। एक वीरसेन के पुत्र नल, दूसरे नल इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। यह हमने इक्ष्वाकु वंश के प्रधान राजाओं का वर्णन श्रवण किया है, जो सूर्यवंशी तथा तपस्वी थे, जो मनुष्य अदिति पुत्र भगवान सूर्य की और प्रजाओं के पोषक देवता श्राद्ध देव की इस सृष्टि परंपरा का पूर्ण रूप से मनन और स्मरण करते हैं, वह पुत्रवान तथा धनवान होते हैं और भगवान सूर्य नारायण की सायुज्य प्राप्त करते हैं।
भगवान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देवता कैसे कहलाए और श्राद्ध की उत्तम विधि क्या है, पितर क्या हैं, पितरों की आदि सृष्टि कैसे हुई। हमने ब्राह्मणों द्वारा सुना है कि स्वर्ग में रहने वाले पितर देवताओं के भी देवता हैं। वेद के ज्ञाता भी यही कहते हैं। तो आइए जानते हैं यथार्थ सत्य क्या है, उनके गुण, उनका परम बल और किस प्रकार से हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध से वे प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करते हैं। शरशय्यारूढ़ होने के पश्चात भीष्म पितामह से धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर पितामह ने जो बताया वही श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, कल्याण चाहने वाला प्राणी किस प्रकार कल्याण प्राप्त कर सकता है और किस कार्य को करने से मनुष्य को सोचना नहीं होता है। भीष्म पितामह बोले, संपूर्ण कामनाओं के लिए श्राद्ध के द्वारा जो पितरों को तृप्त करते हैं और पितरों की प्रसन्नता के लिए तत्पर रहकर प्रयत्न करके श्राद्ध करते हैं, और ऐसा श्राद्ध करने वाला इस लोक तथा परलोक में हर्षित होता है। पितर श्राद्ध से प्रसन्न होकर पुत्र, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि प्रदान करते हैं। पितरों का श्राद्ध मुक्ति प्रदान करने वाला भी होता है। पितामह ने बतलाया, श्राद्ध के समय जब मैं अपने पिता को पिंड प्रदान करने को उद्यत हुआ तो मेरे पिता का हाथ भूमि का भेदन कर निकल आया और वह हाथ हमसे पिंड मांगने लगा। कल्प में इस प्रकार की विधि नहीं देखी गई। ऐसा विचार कर मैंने पिंडों को कुशा के ऊपर रख दिया। तब प्रसन्न होकर मेरे पिता ने मधुर वाणी में कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा धर्मज्ञ पंडित सतपुत्र से मैं पुत्रवान होकर इस लोक तथा परलोक में भी कृतार्थ हो गया। लोक की धर्म में अचल निष्ठा हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। धर्म की रक्षा करने वाले राजा को धर्म का चौथा अंश प्राप्त होता है और इसके विपरीत धर्म की रक्षा न करने वाले राजा को पाप का चौथा अंश प्राप्त होता है। क्योंकि धर्माचरण के विषय में राजा जिस बात को प्रमाणित करते हैं उसी बात का प्रजा सदैव अनुसरण करती है। तुमने वेद के सनातन धर्म वाले शास्त्रों को प्रमाणित किया है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हें तीनों लोकों में दुर्लभ वर दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करो। जब तक तुम जीवित रहने की इच्छा करोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसके पश्चात भीष्म पितामह ने प्रश्न किया, मैं सुनता हूँ पितर देवताओं के भी देवता हैं, तो पितर देवता तथा अन्य जो पितर हैं इसमें किसकी पूजा हम लोगों को करनी चाहिए और हम लोगों को किस प्रकार के श्राद्ध से परलोकगत पितर संतुष्ट हों, ऐसा करना चाहिए। देवता, मनुष्य, दानव, किन्नर, यक्ष, गंधर्व एवं महासर्प किसकी पूजा करते हैं? यदि पितर अपने कर्मों की गति से नरक में हैं, तो देवता उनकी पूजा कैसे करते हैं? यदि शुभ कर्मों के फल से पितर स्वर्ग में है, तो हमारे जैसे अल्प पुण्य वालों का श्राद्ध उन्हें कैसे प्राप्त होता है? अतः हमारे संशय को दूर कीजिए। भीष्म पितामह के वचनों को सुन पिता शांतनु ने कहा, जो स्वर्ग में पितर हैं वे आदि देव ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उन्हीं की पूजा देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि करते हैं। ब्रह्मा जी की उनके लिए यह आज्ञा है कि इनके लिए किए गए श्राद्ध से तृप्त होकर इन लोगों की कामनाओं को पूर्ण कर तृप्त करो। जब तुम मुख्य कल्प सूत्रों से श्राद्ध कर उनका पूजन करोगे तब वे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले पितर तुम्हारा कल्याण करेंगे। जब तुम नाम गोत्र का उच्चारण कर उनकी आराधना कर तृप्त करोगे तो वे स्वर्गस्थ पितर हम लोगों को तृप्त करेंगे। शेष बातें मार्कंडेय मुनि तुमसे कहेंगे। वे पितृभक्त तथा आत्मज्ञानी हैं। आज यह तुम पर कृपा करने के लिए श्राद्ध में उपस्थित हैं। ऐसा कहकर महाराज शांतनु अंतर्ध्यान हो गए। इससे आगे की कथा अगले वीडियो में श्रवण करते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।